हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको नई रंगोली पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पहले पाठ का नाम है वह देश कौन सा है, जिसके जो कवि हैं उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी जी। इस कविता में कवि ने भारत देश के बारे में बताया है। भारत संसार में सबसे सुंदर एवं सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि ने देश प्रेम की भावना पर भी महत्व दिया है। अनेकता में एकता को भी बताया है। भारत देश के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया है। तो आइए पढ़ते हैं पहली कविता, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि जो देश सुंदर प्रकृति की गोद में बसा है और स्वर्ग जैसा सुख देता है, वह देश और कोई नहीं है। वह देश हमारा भारत देश है। मनमोहिनी मतलब मन को मोहने वाला। हमारा भारत देश जो है, हमारे भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्य इतनी सुंदरता से भरी पड़ी है, इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि उसने हमारा मन मोह लिया है। तो यहाँ पर हमारे भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में कवि बता रहा है। जिसका चरण निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, यहाँ पर रत्नेस का अर्थ समुद्र है। हमारा भारत देश जो है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जो समुद्र है वो भारत के चरण को धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो देश के सिर पर ताज की तरह शोभा दे रहा है। जो जिस प्रकार से मुकुट जो है वो राजा के सिर पर शोभा देता है, राजा के की सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक इसी प्रकार से हिमालय बहुत ही सुंदर है। तो ऐसा लग रहा है मुकुट के समान दिखाई दे रहा है, हमारे भारत देश की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। अब इस पंक्ति में कवि जो है यहाँ पर हमारे भारत देश की नदियों के बारे में बता रहा है। यहाँ पर जो नदियाँ जो हैं, जो हिमालय पर्वत से बहती हुई आ रही हैं, वो अमृत के समान है। वो अमृत के समान जल देती हैं। सींचा हुआ सलोना हुआ देश कौन सा है। और हमारे भारत देश में जितनी भी कृषि यहाँ पर की जाती है, हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और जितने भी यहाँ पर बीज बोए जाते हैं, जितने भी धान बोए जाते हैं, उन सबको मतलब बहुत ही अपने जल से सींचती है, जिससे हमको अन्न मिलता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि हमारे यहाँ धरती को उपजाऊ बना रही है ये नदियाँ। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। यहाँ हमारे भारत देश के यहाँ पर जो फल फूल हैं उनकी सुंदरता के बारे में बताया, फलों के बारे में बताया। यहाँ के जो फल हैं बहुत रसीले हैं। यहाँ पे कंद नाज मेवे हैं, यहाँ पर अनाज है, यहाँ पर मेवे हैं। मतलब हमारा भारत देश हर चीज़ों से भरपूर है। यानी हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। हमारा भारत देश संपन्न देश है। इसके जो फल हैं बहुत ही रसीले हैं। सब अंग में सजे हैं, यह देश कौन सा है। सारे अंगों में सजे हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा देश कौन सा हो सकता है। ऐसा देश सिर्फ हमारा भारत देश ही हो सकता है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। प्रसून मतलब फूल। यहाँ पर अब फूलों के बारे में बताया है कि हमारे भारत देश में तरह तरह के फूल यहाँ पर दिखाई देते हैं। फूल को यहाँ पर उगाया जाता है, जो बहुत ही सुंदर हैं और अलग अलग खुशबू देते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, और वो इतने सुंदर हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो हंस रहे हैं। तो ऐसा देश कौन सा हो सकता है। ऐसा देश सिर्फ हमारा भारत देश ही हो सकता है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। भारत के मैदानों, पहाड़ों, जंगलों में हरियाली छाई रहती है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर पहाड़ों में जंगलों में हरियाली हो। सिर्फ ऐसा देश हमारा सिर्फ भारत देश ही है, जिससे हमारा भारत देश और भी सुंदर दिखाई देता है। हमारा भारत देश सुंदर, समृद्ध, प्राकृतिक वैभव से भरपूर है।